डॉक्टर सूरज हियर। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बेटा इसमें लास्ट क्लास में अपन बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, कैंसर को हम देख चुके थे। लेट अस फाइंड आउट कीजेशन एंड टू बी डन इन केस ऑफ कैंसर। ठीक है बेटा, तो अपन देखेंगे बेटा व्हाट कैन बी द डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन टू बी डन इन केस ऑफ कैंसर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले है बेटा इसमें अपन करेंगे बायोप्सी। सो बायोप्सी का मतलब क्या है? एक टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करना जो आपको ऐसा लगता है कि सस्पेक्टेड टिश्यू है। फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल स्किन है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक अलग सा लीजन दिखाई दे रहा है, तो उसको अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करना, उसकी स्टडी करना कि ये कैंसरस है कि या फिर कोई फैट का टिश्यू है या कोई और सेल है, तो इस चीज को बोला जाता है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब क्या है? टेकिंग द सैंपल ऑफ दैट एंड एग्जामिन इट अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है बेटा, इसी को आप हिस्टोपैथोलॉजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोप्सी? बायोप्सी में आपको दिखाई दे रहा है बेटा एक्सिजनल बायोप्सी, इंसिजनल बायोप्सी, पंच बायोप्सी, FNAC, ठीक है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो देयर आर 5 to 6 टाइप्स ऑफ बायोप्सी। अब इसमें से आपको एक या दो ही ज्यादा याद रखना है बेटा। सबसे पहला है एक्सिजनल बायोप्सी। एक्सिजनल बायोप्सी में अपन क्या कर रहे हैं? एक्सिजनल बायोप्सी में एज यू कैन सी, अगर पूरा का पूरा मास, देखिए फॉर एग्जांपल आपको एक सस्पेक्टेड मास है एंड इस पे सस्पेक्ट हो रहा है कि ये कैंसरस है, आउटग्रो हो रहा है, तो उसका पूरा एक्सट्रैक्ट कर लीजिए बॉडी पार्ट में से एंड उसकी फिर हिस्टोपैथोलॉजी देखिए, उसको लैब के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए कि वो क्या है करके। दूसरा है इंसिजनल बायोप्सी। अपन ने पूरा का पूरा लीजन नहीं काटा है, अपन ने उसका एक छोटा सा पार्ट काटे है एंड उसको देखने की कोशिश की है कि ये कैंसरस है या फिर किसी और चीज का है। वेरी क्लियर। तो इसी तरह फाइन नीडल एस्पिरेशनल साइटोलॉजी, ये बोन मैरो एंड इन सारी चीजों में यूज होता है बेटा। ठीक है, डिटेक्शन में आपने सुना होगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज अ ब्लड कैंसर, कहीं ना कहीं वहां पे बोन मैरो में प्रॉब्लम हो रहा है बेटा। ठीक है, तो इसमें भी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी एंड अलग अलग यूज किया जा सकता है। इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट में अगर कोई लंप है तो उसको भी एक्सरसाइज करके इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की जा सकती है, उसकी बायोप्सी की जा सकती है। सिनेमा हॉल में जाते बराबर मुकेश को नहीं पहचानते हो? अरे ये वाला मुकेश हराने, हर बार इसकी ऐड आती है। अब तो इससे वाकिफ हो गए होंगे, मैंने 1.5 साल गुटखा चबाया था, अब मुझे कैंसर हो गया है, 24 साल का था, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो इससे सीख जाओ, स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग, गुटखा एंड ये सारी चीजें बेटा कैंसरस कार्सिनोजेनिक होती है, इससे आपको कैंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए तो डिटेक्शन पे आता है बेटा वापस से। नाउ डिटेक्शन में आपको पता है बेटा एक्सरे, रेडियोग्राफी एंड सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में आप ऐसे इमेजिन कीजिए बेटा, ये आपको सीटी स्कैन दिखाई दे रहा है एंड सीटी स्कैन में क्या है कि 3D इमेज जो रेडिएशन डालते हैं ना, एक्सरे जो निकालते हैं, वो एक पर्टिकुलर रीजन से डालते जाते हैं, तो प्रॉपरली एक 3D इमेजिंग बनती है किसी भी ऑर्गन की। फॉर एग्जांपल पैनक्रियास, यू नो बिल जो अपना ये थे बेटा स्टीव जॉब्स, ही वाज सफरिंग फ्रॉम पैनक्रियाटिक कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर था उनको, एंड व्हाट ही डिड, यहाँ पे कहीं इसी तरह की टेक्निक यूज की गई होगी कि पैनक्रियास की जो एक्चुअल सिचुएशन है कि कैसे ग्रो कर रहा है कैंसर को, ये सारी चीजें डिटेक्ट की जा सकती है बेटा 3D इमेजिंग ऑफ कंप्यूटेड टोनोग्राफी, सीटी स्कैन जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली अगर आप बोलेंगे नॉर्मली, जब आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन 2014-15, उस टाइम पे 10,000 या 15,000 की रेंज में ये हो जाता था सीटी स्कैन। ठीक है, कंप्लीट बॉडी सीटी स्कैन। ठीक है, एक पर्टिकुलर पार्ट का, जैसे सर्वाइकल रीजन का करवाना है या किसी और पार्ट का कराना है या ब्रेन का सीटी स्कैन कराना है, उसके लिए अंडर 7 to 8,000 वो हो जाता है। ठीक है, देखिए ये रेट्स चेंज हो सकता है बेटा। ठीक है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी होता है। ओके, क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट एंड मशीनरी यूज हुई है, तो डिपेंडिंग ऑन ये प्राइसेस चेंज होते हैं। ठीक है, लेकिन विच इज द बेस्ट मेथड टू यूज द इमेजिंग और डिटेक्शन ऑफ कैंसर? ठीक है, इसका आंसर है बेटा MRI स्कैन। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड बना के, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके इमेज फॉर्मेशन का काम करते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई पूछा जाए कि विच इज द बेस्ट मेथड टू बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, दैट इज MRI स्कैन। ठीक है बेटा, चलिए तो दिस इज द यूज ऑफ MRI स्कैन। ठीक है, बेस्ट होती है। के अलावा व्हाट इट इज सजेस्टिंग, ये कर रहा है बेटा पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज को डिटेक्ट कर रहा है MRI स्कैन। ठीक है बेटा, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग
चीजें डिटेक्ट की जा सकती है। अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग टेस्ट की जा सकती है। जैसे मैं बोलूं बेटा कि इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम, मैंने आपको बताया था इन फीमेल ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विक्स का कैंसर बहुत कॉमन होता है। तो एज यू कैन सी इसमें क्या हो रहा है बेटा कि ब्रेस्ट के एक छोटे से लंप वाले पार्ट जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अलग म्यूटेशन हो रहा है, इस पार्ट का अलग ही लीजन आ रहा है, तो उसकी बायोप्सी की जा सकती है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए भी बहुत अलग अलग बायोप्सी करते हैं। इसके अलावा भी अगर आप बोलेंगे तो कैंसर ऑफ सर्विक्स, उसके लिए भी पैप टेस्ट कर सकते हैं, काइंड ऑफ बायोप्सी ही होता है बेटा वो। ठीक है, चलिए इसके बाद ल्यूकेमिया में आपको पता है ब्लड कैंसर है, WBC का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें बोन मैरो का जो बायोप्सी होती है वो करते हैं बेटा। तो इसमें भी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करते हैं। ठीक है, देखिए बोन मैरो में से निकाल रहे हैं वो एंड वहां पे फिर उसकी बायोप्सी करने वाले हैं। ठीक है बेटा, स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज को डालकर भी एंटीजन का डिटेक्शन किया जा सकता है कि कैंसरस के सेल एंटीजन आ चुके हैं करके। तो एंटीबॉडी का यूज करके भी एज यू कैन सी यहाँ पे बेटा अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को कैंसर हुआ है, कौन से स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो होता है बेटा, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑर्गन होता है इसका बहुत कम एरिया इसमें इन्वॉल्व होता है। सेकेंड स्टेज में एरिया इन्वॉल्व बढ़ गया है, थर्ड स्टेज में और एंड लास्ट स्टेज जो फोर्थ स्टेज होती है बेटा, इसमें ऑलमोस्ट मोर देन 60 to 70% ऑफ द जो ऑर्गन का एरिया है दैट इज कैप्चर्ड बाय कैंसर। ठीक है, तो ये भी होता है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बेटा इसमें बेटा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी यूज किया जा सकता है फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर। मतलब जैसे मानते हैं मेरा एक पेशेंट था एंड ही वाज हैविंग हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर। मतलब उनके दादाजी को भी कैंसर था, उनके चाचा को भी कैंसर हुआ, उनके भाई को भी हुआ कैंसर एंड उनको भी हुआ। ठीक है, तो ये जो फैमिली होती है, फैमिली टू फैमिली कैंसर के लिए जीन्स ससेप्टेबल होते हैं। तो ऐसी फैमिली जिसमें कैंसर बहुत प्रोन होता है, ऐसे लोगों में आप ऐसे बोल सकते हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यूज करके जीन्स को डिटेक्ट किया जा सकता है बेटा। एंड ऐसे लोगों को दे शुड स्टे अवे फ्रॉम डिफरेंट कार्सिनोजेन, जैसे स्मोकिंग से दूर रहना है, टोबैको नहीं खाना है, क्योंकि ये इनको बहुत ज्यादा जल्दी होने के चांसेस होते हैं कैंसर। वेरी क्लियर, एनसीईआरटी में भी लिखा है बेटा कि दोज हु आर ससेप्टेबल टू कैंसर, जिसे फैमिली हिस्ट्री में हो रहा है, हेरिडिटरी हो रहा है, तो दे शुड अवे फ्रॉम ऑल द कार्सिनोजेंस, है ना। अलग कैंसर में अलग अलग सिम्टम दिखाई दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम सर्विक्स का कैंसर ना, तो उसमें ब्लीडिंग होना ये थोड़ा कॉमन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बोलेंगे समवन इज सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर, तो उसमें कफिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एंड हो सकता है कि ब्लीडिंग भी हो जाए उसमें। ठीक है, तो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरह का अगर कैंसर होगा तो अलग अलग टाइप के साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं बेटा। के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए बेटा। वी आर ऑन पेज नंबर 157। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बेटा, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल टू इट अलाउ द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस। ठीक है, प्राइमरी फर्स्ट स्टेज कैंसर, सेकेंड स्टेज कैंसर में बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस होता है बेटा, अच्छे से रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन थर्ड एंड फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर में आप ऐसे बोल सकते हो कि बहुत चांसेस ऑफ डेथ बढ़ जाते हैं, है ना। ठीक है, कैंसर डिटेक्शन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, दोनों भी एक ही चीज है, बायोप्सी का भी मतलब एंड हिस्टोपैथोलॉजी का भी मतलब एक ही है। एज यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी मतलब एग्जामिनिंग द थिंग्स अंडर माइक्रोस्कोप, एंड बायोप्सी में वही करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए ओके, व्हाट इज दिस सेइंग? ब्लड एंड बोन मैरो फॉर टेस्ट इंक्रीज काउंट ऑफ WB, इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। तो ये क्लियर कट बोल रहा है कि ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर है बेटा, इसमें बोन मैरो में कोई ना कोई चेंजेस आने वाला है, जिसकी वजह से WBC का नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो दिस इज ल्यूकेमिया एंड रिसेंटली आपको पता है ऋषि कपूर ऑल्सो डाइड ऑफ ल्यूकेमिया। ओके, चलिए इन बायोप्सी अ पीस ऑफ, देखिए in biopsy a piece of suspected tissue cut into section and stained and examined under microscope. This is called histopathological study. ठीक है, by pathologist। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि इसमें एक छोटा सा पीस या फिर पूरा एक्सरसाइज करके भी इसकी हिस्टोपैथ टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरे, सिटी स्कैन, जैसे को
कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं, एंड एमआरआई स्कैन जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है बेटा, तो सिटी स्कैन में 3D इमेजिंग बनती है एंड एमआरआई स्कैन में मैग्नेटिक रेजोनेंस का यूज करके इमेज का फॉर्मेशन होता है। आपको बता दो बेटा, जो एमआरआई स्कैन है वो सबसे बेस्ट होता है आज की डेट में, डिटेक्शन ऑफ कैंसर एंड डिटेक्शन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, इससे बहुत सारी दूसरी चीजें, बहुत सारे अदर ऑर्गन्स का भी डिटेक्शन होता है बेटा। ठीक है, कि कैसे उनकी पोजीशन चल रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूजेस एक्सरे टू जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन। देखिए यहाँ पे लिखा है बेटा, एनसीईआरटी में भी लिखा है 3 डायमेंशनल इमेज कौन बनाता है, सीटी स्कैन। ठीक है, या कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है बेटा कि यहाँ पे अगर आप देखे होंगे तो आपने देखा होगा सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, कि मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ जितना ये है। यहाँ पे एक एक्सरे जाती है, यहाँ से रे जाती है, यहाँ से कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 फिर इस तरह से जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर रीजन में अगर कोई तो भी आप ऐसे बोल सकते हो हिमोरेज है या ब्लड क्लॉट आ चुका है, तो बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं इस वाले लेवल में पीछे साइड में एक तो भी कोई तो भी ब्लड क्लॉट या कुछ तो भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वो रेज यहाँ से कंटिन्यूअसली आपको, इसलिए बहुत सारे आप देख पा रहे, बहुत सारे इमेज आपको दिखाई देते हैं बेटा। तो ये जो रहते हैं, ये रेज यहाँ से कंटिन्यूअसली जाते हैं, फिर इधर से जाते हैं। वेरी क्लियर। तो इससे अपने को पता है बेटा कि इससे 3D इमेजिंग अपने को देखने को मिलती है ना। चलिए इसके बाद एक्सरे, एमआरआई यूजेस मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है बेटा, ये एमसीक्यू भी बार बार आता है कि एमआरआई स्कैन यूज क्या करता है। एमआरआई स्कैन यूज करता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, तो इस एमसीक्यू को भी याद रखेंगे अपन। ठीक है, टू एक्यूरेटली डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ लिविंग टिश्यू, है ना। चलिए, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर ऑल्सो यूज्ड इन सर्टन कैंसर। ठीक है, तो एंटीबॉडीज का भी यूज किया जा सकता है फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ठीक है, टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, applied to detect the genes individual with inheritance susceptible certain cancer. ठीक है, identification of such genes which predisposes an individual to certain cancers may be useful in prevention of such cancer. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा कि कुछ फैमिलीज में फैमिली हिस्ट्री होती है कैंसर की, तो इनके पिताजी, इनके दादाजी को भी था, इनके पिताजी को भी था, इसके बच्चे को भी कैंसर है। इस तरह की जो फैमिलीज होते हैं, इनमें दे आर मोर प्रोन, देयर जीन्स आर मोर प्रोन फॉर कैंसर। ठीक है, तो ऐसे लोग अगर टोबैको एंड चिविंग एंड स्मोकिंग अगर करेंगे तो उनको बहुत जल्दी कैंसर होने के चांसेस होते हैं, है ना। तो दे शुड बी अवे फ्रॉम पैसिव स्मोकिंग ऑल्सो। आपको पता है एक्टिव स्मोकिंग का मतलब है कि पर्सन खुद से स्मोक कर रहा है, लेकिन पैसिव स्मोकिंग में क्या होता है कि आप तो खड़े हैं लेकिन आप स्मोकिंग करने के बाजू में खड़े हो एंड वो जो धुआं फेंक रहा है उसको आप इनहेल कर रहे हैं। सो पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस। ठीक है, इनहेल करना। एंड इनकी वजह से अगर ऐसा व्यक्ति जिनकी हिस्ट्री ऐसी है, मॉलिक्यूलर हिस्ट्री ऐसी है कि उनके फैमिली में कैंसर बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, इनहेरिटेड होता है, तो ऐसे लोगों को दे शुड बी स्टे अवे फ्रॉम दिस पैसिव स्मोकिंग और कार्सिनोजेंस, है ना।